नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान भारत 24 पर। अस्सलामु अलैकुम। चारों तरफ नजर घुमा लीजिए, ये सरधना के मुसलमान हैं जो इस वक्त आपका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ कैमरे पर और माइक पर अपने दिल की हर बात कहने वाले हैं। अगर कोई शिकायत है तो बेझिझक आपके सामने रखने वाले हैं और अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप तक पहुँचाने वाले हैं मोदी मुल्क और मुसलमान में। मैं सरधना के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में सरधना विधानसभा सीट, जहां पर लगभग 4.25 लाख वोटर्स हैं, 33% मुसलमान वोटर्स हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं क्या? क्या मुसलमानों के लिए? हाँ, क्या मुसलमानों के इसमें सीट में जो दमदार है, पावर है। मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट बीजेपी की मजबूत सीटों में से एक रही है। पिछले 7 विधानसभा चुनावों में से 5 बार इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां करीबी अंतर से हार गई थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के संगीत सोम समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान से 18,200 वोट से हार गए थे। समाजवादी पार्टी को सरधना सीट पर पहली बार जीत मिली थी। सरधना विधानसभा सीट गंगा यमुना के द्वाब के बीच बसी हुई सीट है। इस सीट पर किसान वोटर ही सबसे ज्यादा है। गन्ने की खेती यहाँ के खेतो 'की प्रमुख फसल है, इसलिए वोटर्स के बीच गन्ने का दाम काफी अहमियत रखता है। 2022 में सरधना सीट पर 3,57,363 वोटर्स थे। महिला वोटरों की संख्या 1,63,104 है, जबकि 1,93,857 पुरुष वोटर है। सरधना सीट मुस्लिम बाहुल्य है। हार जीत का फैसला मुस्लिम वोटर ही करते हैं, लेकिन पिछले 9 विधानसभा चुनावों में एक बार भी मुस्लिम उम्मीदवार इस सीट से जीत नहीं सका है। सरधना में करीब 75,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि दूसरे नंबर पर हैं दलित, जिनकी संख्या करीब 65,000 है। ठाकुर वोटर 50,000 है, जबकि 35,000 गुर्जर वोटर है। 30,000 वोटर सैनी समाज से है, जबकि ब्राह्मण और जाट वोटर 15,000 है। तो चलिए चलते हैं सरधना के मुस्लिमों के बीच, जो यहाँ सबसे ज्यादा तादाद में हैं, और जानते हैं कि उनके मन में मोदी को लेकर क्या चल रहा है। तो अब जरा जानते हैं कि सरधना का मुसलमान क्या सोचता है। तैयार है आप सब? चलिए तो शुरू करते हैं आपसे जनाब। सुना है बहुत 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 चुनाव लड़ लिए आप यहाँ से? जी 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 3 बार चुनाव लड़ा जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। जीत हासिल हुई? नहीं, अभी नहीं है जी, अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ अभी जी। और क्या चुनाव लड़े आपने? 3 चुनाव लड़ा हूँ जी। 3 चुनाव लड़े हैं? किसके? नगर पालिका के जी। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हाजी सिराजुद्दीन मलिक है जी। अच्छा, मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। मलिक साहब, सरधना को देश की जनता के सामने आप कैसे पेश करेंगे? सरधना के मुसलमान को आपको समझाना हो देश की जनता को, तो कैसे समझाएंगे? नहीं, सरधना का मुसलमान बहुत बढ़िया है जी, माशाल्लाह। और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। मोदी योगी की सरकार बहुत विकास भेज रही है, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं जी, वे हम तक पूरा हमारा जो हक है वे यहाँ तक अदा नहीं कर रहे जी। बीच पे पूरे घोटाले चल रहे। मोदी जी और योगी जी पूरी योजनाएं हमारे लिए भेज रहे। मोदी और योगी का काम कैसा कैसा? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मोदी अच्छा राशन दे रहा है, अच्छा सबको बिजली की स्वास्थ्य दे रहे हैं, और जो बत्ती की हमारी परेशानी है वो हल होगी। राशन मिल रहा है आप लोगों को? हाथ उठाइए जिनको राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है? चिचा, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो राशन मिल रहा है आपको? हाँ, नहीं मिल रहा? मिल रहा है, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है? मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे योगी जी भी। 27 अगस्त 2013 में जो कवाल कांड हुआ था इसी लोकसभा के अंदर, जो और उसके पहले हम मल्याना कांड और हाशिमपुरा कांड मुसलमान नहीं भूल सकते। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव थे। जब कवाल कांड हो रहा था, वो सैफई में
तमाशा देख रहे थे और डांस देख रहे थे, लेकिन उनको जनता का कोई ख्याल नहीं था। आज यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत होता है लॉकडाउन के अंदर 2020 में, तो अपने पिता के देहांत में नहीं जाते हैं बल्कि चिट्ठी भेजते हैं। एजुकेशन सिर्फ पाँचवीं क्लास तक की मिल रही है यहाँ पे बच्चों को सरकारी के द्वारा। हाँ। और वैसे बच्चे फिर 5वीं पढ़ के बिल्कुल अच्छे आवारा की तरह फिरते हैं। आपके बच्चे हैं? जी, कितने बड़े? बच्चे 14 साल की बेटी है मेरी बड़ी, वो क्या कर रही है? वो अब घर पे काम कर रहे हैं, बस घर पे रहते हैं। तो उन्हें कहीं बाहर पढ़ाने भेज दो, मतलब। देखो यहाँ पे कारोबार की स्थिति इतनी खराब है कि गुजारा नहीं हो पाता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आपका नाम? नूर आलम। नूर आलम अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, 14 साल की है, लेकिन कैसे पढ़ाएं, यहाँ पर स्कूल नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल। 17 साल। 17 साल। और कितना पढ़े हो? 8वीं क्लास करें। 8वीं क्लास तक पढ़े हो। और अब क्या कर रहे हो? अब मशीन चलावा जी। मशीन चलाते हो? कंप्यूटर भी चला दो। कंप्यूटर चलाना है कि नहीं चलाना कंप्यूटर? जी चलाना। हाँ? कि खाली मोबाइल चलाना है? नहीं, मोबाइल नहीं। कितने लोग ग्रेजुएट है यहाँ पर? ग्रेजुएट कोई नहीं है? एक दो एक है एक ग्रेजुएट। ताली बजा लीजिए भाई, एक ग्रेजुएट मिले हैं। हाँ, ग्रेजुएट मतलब? ग्रेजुएट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल भी हूँ। जोरदार तालियां भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यहीं रहते हैं आप? यस, यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। तो आप असली और बाकी एक को ग्रेजुएट नहीं भाई? ये क्यूरियोसिटी की बात होती है। मैं भी इन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ, यही काम मैंने किया है। बस मुझे मेरे पापा को किसी ने कोई बात बोल दी थी एक टाइम पे, जब मैं हाई स्कूल में था, कि ये क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं ही करूँगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, अपना स्कूल टॉप किया, उसके बाद दिल्ली मेरठ टॉप किया, उसके बाद मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आया। अद्भुत, एक बार फिर से जोरदार तालियां। आप ही लोगों में से निकले। आपका नाम? सीए हैदर अली। सीए साहब से बात कर रही हूँ, काहे खुसपुस कर रहे हैं आप? रुकिए ना एक सेकेंड। अच्छा, मुस्लिम सीए मोदी को पास करेंगे कि फेल? ये डजेंट मैटर। पास के फेल? पास करेंगे, अगर वो क्वालिफिकेशन रखता है तो पास करेंगे, वो इनके हाथ में नहीं है वो चीज़। अच्छा, मोदी के काम से कितने लोग खुश हैं? खुश है? खुश हैं? बढ़िया खुश हैं, बढ़िया खुश हैं। क्यों, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं सब? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? भाई हमारे गांव में सड़क वड़क सही करवा दे, सब बढ़िया ही बढ़िया। यही बढ़िया है, बढ़िया ही बढ़िया है। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। सही हो रहा है। क्या हो रहा है? टंकी का विकास नहीं है यहाँ पे। पानी की टंकी का विकास नहीं है। कूड़ा फेंकने की जगह नहीं। हाँ जी, बहुत प्रधान जी को दौरे जाते हैं, वो काम कराते नहीं हैं। प्रधान जी काम नहीं करा रहे भैया, आप कहाँ हैं? मोटे वादे करते हैं। हमारे वीडियो दिखाता हूँ मैं अभी, रास्ते को चल के देखिए आप। हाँ, नहीं मैं चल के आई हूँ, सड़क की जरूरत है। अच्छा, गली में नहीं हूँ, गली में जाना जरूरी है। सारा दिन आप मोबाइल ही चलाते हो कि कंप्यूटर चलाते हो मेरे भाई, या जबान चलाते हो? चलाने नहीं आता कंप्यूटर, मोबाइल बस। कंप्यूटर चलाने नहीं आता है? कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं पास है बस। 5वीं पास हो? उसके बाद क्या कर रहे हो? बस काम कर रहे हैं अपना। क्या काम कर रहे हो? पावलू मशीनें चलाते हैं। पालू मशीन चलाते हो? अगर पढ़ लिख लेते तो बड़ा सा बिजनेस ना कर ले? इसके हालात नहीं थे ना घर के। तो ये भाईजान तो चले गए बाहर पढ़ने के लिए। हमारे तो नहीं थे ना, उनके अच्छे थे। उनके नहीं थे अच्छे, वो तो पिताजी कान पकड़ रहे थे। हमारे छोटे बड़े नहीं थे ना कोई, तो मैं अकेला था घर में। तो अब मौका मिलेगा तो पढ़ोगे? इंशाल्लाह जरूर पढ़ेगी। अच्छा, आपको लगता है मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो तो आनंद आ जाएगा? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाँ, कितने लोग मानते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर तो मजा ही आ जाएगा? क्या मानते हो? कुरान। है? अरे कुरान के साथ कंप्यूटर रख लो ना, मना थोड़ी किया किसी ने, मना किया है। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा में। मदरसा में पढ़ते हो? कंप्यूटर नहीं? मोबाइल फ़ोन है? नहीं। मोबाइल भी नहीं रखते? झूठ नहीं बोलना। छोटा वाला है तो उससे क्या खाली फ़ोन पे बात होती है? व्हाट्सएप नहीं है? नहीं है। नाम क्या है? अरशद। अरशद। अच्छा, मदरसा में क्या क्या सीखा है? जी कुरान शरीफ बस। बस, और कुछ भी नहीं? हाँ, देश की राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
मुख्यमंत्री यहाँ पे? मोदी। तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। चलो चीटिंग करवा दी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसीलिए तो कहती हूँ कि कंप्यूटर भी ज़रूरी है और कुरान भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं माइक पकड़ूंगी। हाँ, आप यहाँ कब से हैं? यहीं के सरदाने कराने वाले हैं। आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हजरत? दो चीज़ ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा तो इल्म और इलिटरेसी जो बर्बाद करेगी, और दूसरा है सिक्योरिटी, सुकून, शांति। दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सब जगह पूछ रही हूँ और यहाँ भी पूछ लेती हूँ, क्या मुसलमान डरा हुआ है? सब कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, फिर मैं पूछती हूँ मुसलमान डरा हुआ है तो जोर से आवाज आती है नहीं। ये क्या बात है? कांग्रेस कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान बहुत डरा हुआ है। एक तरफ कार्रवाई से मुसलमान डरता, वरना मुसलमान इंशाल्लाह डरने वाला नहीं है। हमारे सरदाना में पिछली बार 2 विधानसभा संगीत सोम जीत के गए। क्या इन्होंने सरदाना को रोडवेज अड्डा दिया? उन्होंने सरदाना को एक डिग्री कॉलेज दिया, सरदाना को एक मेडिकल कॉलेज दिया, सरदाना को एक फायर स्टेशन दिया। 4 चीज में से एक चीज बताइए हमारे हाजी जी मेरे को। ओके, हाजी जी बताओ। उससे पहले दूसरी बात, नहीं, पहली बात आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास मलिक, मैं सरदाना से हूँ। अच्छा मलिक साहब, क्या शानदार बोलते हो, एक तो मेरी तरफ से बधाई है। तो ये संगीत सोम कितने टाइम से जीत रहे हैं? संगीत सोम हमारे सरदाना में 10 साल जो है, 10 साल 2 बार जीते। हाँ, इससे पहले हमारे यहाँ से रविंद्र चंद्रवीर जी दो, जो बसपा से थे। नहीं, बसपा से रविंद्र पुंडीर जी। अच्छा, बस उससे पहले विधायक भाजपा से जो है रविंद्र पुंडीर थे। उससे पहले का तो शायद मेरे को इतिहास पता नहीं। हाँ? 2 योजना रविंद्र पुंडीर ने की यहाँ की योजना। लेकिन अब जो है हाल ही में मौजूदा यहाँ के अतुल प्रधान है। तो अतुल प्रधान जी ने सबसे पहली चीज क्या कर दी आकर? अतुल प्रधान जी ने यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं किया। जो बोला था वो भी नहीं किया। जो किया हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं किया है सरदाना में। तो सरदाना ने सबको जिताया, लेकिन किसी ने सरदाना वासियों को नहीं जिताया। बिल्कुल नहीं जिताया। देखो, सरदाना के मुसलमान ने, पूरे इस क्षेत्र ने अतुल प्रधान को वोट दिया किसी एक सवाल के खातिर। लेकिन अतुल प्रधान ने मुसलमानों के प्रति, देखो, जो अगर कॉलेज बनता है वो मुसलमानों के लिए नहीं बनता, कोई फायर स्टेशन बनता है वो मुसलमानों के लिए नहीं बनता। पूरे क्षेत्र में कुछ काम किया हो तो अतुल प्रधान वो भी आकर। मलिक साहब एक बहुत काम की बात बोल रहे हैं कि यहाँ वोट तो सब लेकर गए हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। किसी ने काम किया यहाँ पर? चाहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, किसी ने कोई काम किया? किसी ने काम किया? नहीं जी, किसी ने काम नहीं किया। काम होता तो बोलते ना। पार्टियां कह रही है आप डरे हुए हैं, आपके डर पर राजनीति कर रही हैं। जो राजनीति कर रहे हैं वोट की राजनीति कर रहे हैं। मैं जो साफ है, मुसलमान नहीं डरता, ना खौफ है किसी के अंदर। अच्छा, आपका नाम? रियासत अली। रियासत अली, कंधों पर आपने शानदार तिरंगा रखा हुआ है। जी। हाँ? जी, बहुत प्यार आपको? बहुत प्यार है इससे, हमारे देश से। क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। मेडिकल स्टोर चलाते हैं? अच्छा, तो यहाँ सर दर्द के लिए ज्यादा आते हैं कि पेट दर्द के लिए? सर दर्द के लिए ज्यादा आते हैं। काम नहीं चल रहा है, रोजगार नहीं चल रहा है, काम से परेशान है आदमी। कितने लोग मानते हैं कि विकास की जगह हिंदू मुसलमान पर ज्यादा बातचीत हो रही है? सारे मानते हैं? जी मानते हैं जी। हाँ, आप भी? हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा जी। हमने इतने लोगों को विधायक बना के भेज लिया और मतलब जो प्रधान बना के भेज लिया। हमारे गांव की हालत सबसे खराब है आज के टाइम में। इतने मतलब जो है, प्रधान भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है आज तक। 3 साल आए थे जी, 3 साल के अंदर यहाँ कोई प्रधान नहीं आए, शिकल भी नहीं देखी। गांव की स्थिति इतनी खराब है रास्तों की, आप खुद। रास्ते खराब है जी, एक भी रास्ता सही नहीं मिलेगा। पूरे गांव में घूम के देख लो, मतलब जो है यहाँ से आओ तो लीडर बन जा कि हम मतलब तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ नहीं करता कोई भी। ना विधायक करता कोई, विधायक ने भी नहीं करा किसने कुछ। नवाबगढ़ी गाँव में कोई भी काम नहीं हुआ है। काम हुआ है? पीछे जाने से क्या हो जाएगा? इतना तैयार होके आए हो, सूरमा लगा के आए हो, हाँ, टोपी पहन कर आए हो, अब बात तो कर लो। नाम क्या है? नाम बताओ। जावेद नाम है। जावेद, क्या काम करते हो? मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं। तो जो मशीन चलाते हैं उनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है कि उसमें भी दिक्कत? नहीं, कारोबार कोई ठीक नहीं है। नहीं चल रहा है? नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? बस मजदूरी है, काम बंद कर देते हैं, कभी कुछ लफड़ा आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। काम क्या करते हैं? हम तो मेट्रो चलाते हैं, ई रिक्शा। रिक्शा चलाते हैं हम। तो कितना हो जाता है पैसा आप?
कितना का 400-500 रुपये वही मजदूरी, बस महंगाई इतनी है, एक दिन का 500 रुपये खर्चा घर में हो जाता है, आदमी क्या कमाओगा, क्या चलेगा बताओ। तो आपको लगता है कि मैं पढ़ लिख लेता तो शायद अपनी टेम्पो की कंपनी खोल देता? हाँ शायद पढ़ लेता अगर। तो ये पढ़ाने के लिए मोदी जी को आना था, योगी जी को आना था, या खुद को पढ़ना था? ऐसे ही महंगाई तो पहले से ही है, हर सरकार ने खून चूसा, बताओ कौन किसने फ़ायदा दिया। अच्छा, मुसलमानों के नाम पर नाम पे हुनर है, काम में हुनर है, ये तो आप मानते हैं ना? क्या काम करते हैं आप? जी पावर लूम चलाता हूँ। पावर लूम, उसमें क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बनाते हैं। तो यहाँ की बनाई कैसी है, किस तरह की बुनाई करते हैं? बस यही 10 रुपये जोड़ा देते हैं बुनाई का, वही लामपेट बराबर है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है ज़्यादा, बस यही। मतलब कारोबार को बहुत नुकसान हुआ? कारोबार को मतलब अब जब बिजली का ये मसला चल रहा है, अब जब बहुत ज़्यादा नुकसान है कारोबार को। अच्छा, बिजली को लेकर यहाँ सरदना में परेशानी है? हाँ, बिजली को लेकर। और जी है, बिजली को लेकर है परेशानी। पहले जो है कम थे पैसे, अब ज़्यादा हो गए हैं मोटर के, इसीलिए तो काम नहीं चल रहा हमारा जो है काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। अब मोटर के बिजली का बिल देवे या अपने बच्चों को पढ़ावे, कुछ नहीं कर रहे। मैं भी नहीं पढ़ा, ना पढ़ पाया ना पढ़ा पाया। आप सुन रहे हैं ना क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कि इतनी दिक्कतें हैं, बिजली को लेकर सबसे बड़ी समस्या। भी हमारे ग्राम नवाबगढ़ी में जो सबसे बड़ी समस्या है, आज हमारे बीच में विकास की कमी पड़ रही है। हमारे बीच में सरदाना ग्राम नवाबगढ़ी के अंदर सारे रास्ते खराब हैं, गोड्डे गोड्डे पानी भर जाता है, जिस समय बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते, घर से निकलना मुश्किल है। और बात बिजली की जब आती है, बिजली हमारे जो अधिकारी हैं घर में चले जाते हैं, घुस जाते हैं और उन पे अवैध वसूली कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई कि नहीं करवाई? मान्यवर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। एजुकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ बिजली को लेकर भी बहुत शिकायतें हो रही है। क्या यहाँ हमेशा से बिजली आती थी और आज की तारीख में उस बिजली के दर ज़्यादा है? आज की तारीख में बिजली के दर ज़्यादा है, बिजली शुरू से ही आई है, लेकिन इस वक्त जो कपड़ा व्यापारी हमारे गांव में सारे काम करने वाले जो यहाँ के रहतमान है, बंदे हैं, वे सब कपड़ा बुनकर गुजर बसर करते हैं, गरीब आदमी है। जो भी बिल बढ़ा है इसे कम करने की कोशिश करें। बड़े बिल कम करने हैं, लेकिन मोदी जी और योगी जी के काम को आप कैसे आंकते हैं? हमारी सरकार बहुत अच्छी है, मान लो ये काम सही कर रही है, मगर कुछ आदमी इसमें वो नहीं हो रहे। उनकी नीयत अच्छी है, पर इसको लागू करने वाले लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, या आप किसी दूसरे संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, जैसो मान लो हमारे सरकार ठीक है और दूसरे जो आदमी करने वाले हैं वो काम सही नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके के इस वक्त शिकायतों का दौर चल रहा है बिजली को लेकर, और वो ये कह रहे हैं विकास नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन चर्चा जो है सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान की? देखिए, हिंदू मुसलमान तो आप बनाते हैं। मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ना तो लेने आई हूँ ना देने आई हूँ, मैं इतनी दूर से ट्रैवल आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने आई हूँ। या तो आप यहाँ खड़े रहकर मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, और अगर सर्टिफिकेट देना है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगी, कैमरा बंद करूंगी, घर चली जाऊंगी। मैंने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं आप लोगों के बीच में आई। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी दिक्कतों को सरकारें सुने और अमल में लेकर आए। मैं आज भी आई हूँ, कल भी आऊंगी, और मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, कोई कितनी तोहमत लगाए। और इसीलिए अब मैं दोबारा दिक्कतों पर आ रही हूँ। अगर मेरी कौम को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं इस माइक को लेकर उनके बीच में जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कौम का जिक्र किया। आप यहाँ सबसे पूछिए कि उनके रोज़गार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीज़ की जो समस्या है, एक एक घर में अगर आप जाके पूछेंगी तो बेरोज़गारी का आपको पता लगा कितने बेरोज़गार हैं। लाइट की वजह से कितना उनका काम बंद रहता है, कितना यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई फ्री सेवा। अगर सरकारें अगर यहाँ पे करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की सड़क बनाते हैं, सड़क तैयार होती है, तो उसमें से क्या 1000 करोड़ ऐसे नहीं है कि एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए अच्छा हॉस्पिटल। तो आपने ये शिकायतें लेकर यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके पास आप गए कि नहीं गए, और अगर गए तो उनका किस तरीके का रवैया आपके साथ? देखिए, जब हम ज्ञापन देते हैं एसडीएम के थ्रू दें या माननीय अपने जिलाधिकारी के या किसी विधायक के थ्रू दें, तो ज़्यादातर जो ज्ञापन होते हैं वो टोकरी जो है, रद्दी की टोकरी, उसमें जाते हैं।
उस समस्याओं पे कोई हल नहीं हो। सुनवाई नहीं होती है, किसी के भी पास पहुंच जाए सुनवाई नहीं होती। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल चाल है? बस तो ठीक है, पर हमारी गली बनवाओ, गड्ढों से पानी निकालना पड़ रहा है, कहीं सकते हैं गड्ढों, सब लड़ाई थामे हल करो। आपका नाम क्या है? जी अफसाना। अफसाना, कैसा चल रहा है सब? बस ठीक है जी, बीमार आदमी है बहुत ज्यादा, बस ज्यादातर सड़कों से ही परेशान है, निकलना भारी, मजदूर आदमी, हमारे आदमी मजदूर हैं, गरीब आदमी को सबके बीपीएल कार्ड बनवाओ यार। तो आपके कार्ड बने नहीं है? बने, लेकिन बीपीएल के होने चाहिए। अच्छा, अभी कौन सा कार्ड बना? अभी हमारा वो है बस 8 किलो वो मिल जाए अनाज और बस 10 किलो चावल। अब बीमार हो तो चावल कैसे खावे घर में? यही मिल रहा जी, एक आदमी को एक धड़ी मिल रहा। वो कह रहे हैं आप 10 किलो चावल, आप कह रही हैं चावल नहीं चाहिए, मुझे तो खीर चाहिए। नहीं, बस अनाज। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में तो बच्चे अलग अलग है, अब तो दोनों आदमी हम हैं, वे बीमार चल रहे बहुत दिन से, टीवी की बीमारी हुई। ये सरकार काम कैसा कर? दिल पर हाथ रख कर बताइए कि फ्री का राशन चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाए, ये चाहिए? हमें तो सब कुछ चाहिए, फ्री का राशन भी चाहिए और बच्चे अफसर भी। जब मोदी नाम कर रहा तो हमें सब कुछ चाहिए भाई। मेरी बेटी सही कह रही, राशन चाहिए आपको? तो ये राशन दे कौन रहा है? असलम मोदी दे रहा। मोदी दे रहा है, तो मोदी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, सही कर रहा, अच्छा कर रहा। तो बात है, राशन जो अच्छा हो गया, चूल्हे भी हमारे 800 रुपये हो गया एक मोटर पे, तो कहाँ से देगी जो? और हमारे तो वे भी नहीं रखे, सिलेंडर भी। हमें तो संतर चाहिए अपना। तो फ्री का राशन काहे मांग रही हो? कॉलेज मांगो ना, स्कूल मांगो ना, हैं? स्कूल कॉलेज मांगो, ये फ्री का राशन मांग के क्या मिलेगा बताओ? हम इसी बात को तो कह रहे हैं। वो आपकी बात मैं समझ रही हूँ। राशन महंगाई भी निम जाएगी, जब रोजगार होगा, मजदूरी सही होगी तो सब काम निभेगा। नहीं, पर मजदूरी क्यों करनी है? अफसरी क्यों नहीं करनी? अजी अफसरी हम क्या पढ़े लिखे हैं जी? तो पढ़ाना लिखाना है ना, इसको अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा होगा तो अफसर बनेगा ना। आदमी को भी 19 साल हो गए मरे हुए, बेवा है। अच्छा, और आपके बच्चे? बच्चे भी सब अलग अलग है। मेरा ही लड़का है ये याकूब है। याकूब पढ़े लिखे है? याकूब नहीं, थोड़ा ही पढ़ा हुआ, बस ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं। पढ़ लेता तो फिर मजे आता। थोड़ा बहुत पिछान ले बस। निकाल हो जा, सबसे बढ़िया वो है। हम तो लेटरिंगों का पानी, सब तरह का पानी निकाल के फेंक रहे हैं। सकते बस पानी निकालने पे है। गंदगी से बहुत बड़ी दिक्कत है आपको। बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे नेता अच्छा कौन सा लगता है? जो अच्छा काम करोगे नेता अच्छा लगे। कौन है? कौन? जो काम सही करवाएगा वो अच्छा लगेगा। तो कौन अच्छा काम करे? नेताजी तो वही अच्छा लगेगा जो हमारे लिए काम करेंगे, गरीब के लिए। भाई बेवा है हमारे तो, पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत है। क्या कहते हैं, बिजली की बहुत ज्यादा समस्या। बिजली का बिल बच्चों को पढ़ाने लगे हम, और हमने 2500 रुपए का या 3000 का हफ्ते में काम करा, तो कहाँ से तो हम बिल जमा करेंगे? कहाँ से अपने बच्चों को बताइए इस बात को? और पर सरकार तो कह रही है कि देखिए फ्री एजुकेशन का तो कानून है, हाँ, बच्चों को आपको प्राइमरी लेवल तक तो पढ़ाना है, उसके बाद आपको सरकारी कॉलेजेस में दाखिले भी मिलते हैं। क्या आपने उसके लिए कभी अप्लाई किया, कभी तैयारी की? अब अप्लाई कहाँ से करे गरीब आदमी? आप बताइए तो सही। जब बच्चे पढ़ नहीं सकते इतनी कमाई में हमारे, तो अप्लाई कैसे करेंगे? आप बताओ। नहीं पढ़ाना है, पेट भरे के बच्चों को पढ़ाएं, ये एक बात निकल कर आई है। बच्चे पढ़ भी रहे, हमारे बच्चे जा रहे, पोते हैं हमारे 2 इतने, स्कूल भी भेज रहे, पर बस जब ये तो बस बच्चा कहाँ लो फीस भरा बच्चों की अर्धी हमारा सब याद भी नहीं है। हम तो ऐसे ही हैं। जमा कर लो या बिल जमा कर दो, कुछ भी। अच्छा, लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ, इतने साल बीत गए हैं मेरे भाई, इतने साल बीत गए हैं, मुसलमान ही क्यों पढ़ता लिखता नहीं है? मुसलमान पढ़ता तो है, असल में जो है कारोबार से मतलब थोड़ा सा पीछे है, तो मतलब जो है इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा असल में अपने, तो ये हिसाब है। आप डर की बातें कर रहे हैं। योगी सरकार मोदी सरकार 2014 के बाद में दलित आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाए जाते हैं? हाँ, वो हर उस आदमी के घर पे बुलडोजर चलता है जिसने अतिक्रमण किया है। अगर सुनिए आप मुझे ये बताएं, आपके घर पर बुलडोजर चला? मैम मैंने कोई ऐसी घटना ही नहीं करी। तो फिर मैम फिर खुद ही ने बोल दिया ऐसी कोई घटना की नहीं, तो मेरे ऊपर बुलडोजर चला नहीं। गलत काम करोगे, अतिक्रमण करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा। मैडम अभी हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से पिछले 2 महीने से 1 मिनट भाई, पिछले 2 महीने से 3-4 एक्सीडेंट हमारे यहाँ नवाबगढ़ी और में हो गए।
जब उन पे अस्पताल का पैसा नहीं भरा गया, 5-5 लाख 3-3 लाख का बिल बना दिया गया, फिर जब कोई नेता उन्हें फ़ोन करता है तो वे नेता के फ़ोन से 2 लाख रुपए कम कर देंगे। इस बात पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। राशन देने से हमारा देश उज्जवल नहीं हो सकता। जो बुनकर समाज है, जो मजदूर लोग हैं, उन पर जीएसटी लगाने का कोई मकसद ही नहीं था। बुनकर पर जीएसटी लगाने से दिक्कतें होती है, कितने मानते हैं? सब मानते हैं दिक्कतें होती हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कैसा पर काम का अल्लाह जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। राशन पानी सब आ रहा है? क्योंकि आपकी मोहब्बत में सब आए हुए, आप सबकी मोहब्बत में आए हुए हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी यह जरूरत है सरकार। ये मोदी सरकार को कितने नंबर देते 10 में से? हाँ जी, नंबर मर्जी है, अपने मर्जी के नंबर दे दीजिए। तो 182 देखे जी बंदे तो टीवी में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हो रहा है कि सिर्फ बातें हैं? मैडम देखिए, अब हम जो यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त है नवाबगढ़ी में या सरधने के अंदर, वो बुनकर समाज को लेकर है। मैम, सन 2006 से फ्लैट रेट योजना चल रही थी यहाँ बुनकर समाज के लिए, जो अब आके 1 अप्रैल 2023 से वो समाप्त कर दी गई। अब ये कह रहे हैं कि केवल 5 किलोवाट तक के लिए बुनकर फ्लैट योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी योजना नाम दिया गया। अब उसमें जो है वो पहले 130 रुपये थी और वो बढ़ाकर अब 800 रुपये कर दिया गया। अब आप ये मानिए मैडम कि लगभग 600% की वृद्धि हुई है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो रेट 40 रुपये की मिल रही थी हमें, अब वो हमें 250 या 300 रुपये की मिलेगी। तो मैडम, इतनी लंबी वृद्धि एक बुनकर समाज जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, वो कैसे सहन कर पाएगा? और वो भी तब जब महंगाई बढ़ रही है। और आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो आप और वो पैकेज मान लो 1 लाख का कर दिया जाए, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो सबसे अहम मुद्दा इस वक्त यहाँ जो है हमारा इकट्ठा होने का ये है। अच्छा, तो इस वक्त आपको योगी जी या उनके कैबिनेट का कोई आदमी या मोदी सरकार सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? हम योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुनकर समाज की जो भी आवाज़ है वो उन तक पहुंच जाए और वो इस बुनकर समाज पर जो है अपना रहम फरमाए जो है, और उसे जो पहले जो फ्लैट रेट योजना चल रही थी उस पर ही वापस 100 क्या कहकर बंद कर दिया गया है? क्या बोला है फ्लैट रेट योजना को लेकर? मैम, ये कह के बंद किया गया था कि जैसे किसानों की सोलर लाइट से योजना चलाई जा रही है, इसी के तरह बुनकरों की चलाई जाएगी। लेकिन बुनकर का भार इतना होता है कि जो एक समरसेबल है 3 हॉर्स पावर का, 4 हॉर्स पावर का, वो बड़ी इजीली चल जाता है। किसान जो मशीन, बुनकर की जो मशीन है वो इजीली नहीं चल सकती। इसलिए ये कह के बंद किया गया था कि जी ऐसी सोलर पैनल की और सोलर की जो कि पॉसिबल नहीं है बुनकर समाज के लिए। तो बार बार आवाज़ उठाई जा रही है कि बुनकर समाज की योजना है। हमारे मोदी जी जो हैं वो बुनकर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो MP हैं, आपको पता है, बनारस से, जहाँ की साड़ी पूरे मुल्क की नहीं पूरे आलम में मशहूर है। जहाँ आपने लिखा है तो पूरे आलम में मशहूर है उनकी साड़ियाँ। लेकिन उनको इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। बार बार मोदी जी से समय लिया जा रहा है, बार बार उनको इस ओर अवगत कराया जा रहा है कि बुनकर समाज का धागा छिन भिन्न हो जाएगा और बुनकर समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। कई बार सरधना से लेकर मेरठ, मेरठ से लेकर दिल्ली तक धरने दे चुके हैं। माननीय योगी जी से मुलाकात हो चुकी है, माननीय शिखर धवन जी के नेतृत्व में जो MLC हैं गोरखपुर के, उनके नेतृत्व में मुलाकात हो चुकी है। बार बार सिर्फ एक आश्वासन मिलता है और ये आश्वासन ऐसा लंबे तक मिल रहा है कि हमें लग रहा है कि 2024 तक ये आश्वासन मिलेगा और उसके बाद बुनकर समाज की कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार करने जा रही है। तो आप ये मानते हैं कि बुनकरों को इस वक्त न्याय की जरूरत है, वो नहीं मिल रही है? हाँ, तो यहाँ तादाद में सरधना में बुनकर समुदाय के लोग हैं जिनका ये कहना है कि फ्लैट रेट योजना जो चल रही थी 130 रुपए से लेकर अब उसे 800 कर दिया गया है। आपने किसानों से उनकी तुलना करके 800 रुपए तो किया, सोलर पैनल वाला सिस्टम तो आपने लगाया, लेकिन जो पावर एक किसान को चाहिए होता है और जो पावर एक बुनकर को चाहिए होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और इसीलिए बुनकरों की समस्या को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त वैसे भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी दूसरी चीज़ें जिससे लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। 200 रुपये दिहाड़ी थी, आज 500 रुपये दिहाड़ी है मजदूरी की। तो कहाँ से महंगाई बढ़ रही है? खर्च उसी से रेगुलेशन से महंगा, मजदूरों की मजदूरी भी तो बढ़ी है ना। अगर महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। आप यहीं के रहने वाले? मैं सरधना का ही हूँ। सरधना में सड़कें बन गई? बन रही है सड़कें।
कौन सी सड़कें नहीं बनी है सरधना में? देखो आदर्श रोड जो हमारा तहसील रोड, जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, हमारे एसडीएम साहब बैठते हैं, वही सड़क देख लो जहाँ से आप आए हो। वही सड़क देख लो चलो। टूटी फूटी है सड़क वो। आप बताओ ना। वो अभी बनी है, टूटी फूटी सड़क नहीं है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि सड़क को लेकर लड़ाई हो रही है, धर्म को लेकर नहीं हो रही है। अच्छा लग रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें देश की उन्नति चाहिए, हमारे कस्बे का रोजगार चाहिए। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम वोट लेते हैं, बाकी सब अपने चले जाते हैं। क्या मुसलमानों को वादे के नाम पर लूटा जाता है? हाँ कि ना? ये सब मानते हैं वादे के नाम पर लूटा जाता है। चौथी बार आपके पास भाईजान नहीं आऊंगी मैं। इसके लिए जिम्मेदार हमारे मुस्लिम नेता भी हैं, जो वोट तो ले लेते हैं और उसके बाद जो है मुस्लिमों में आगे देखते हैं। दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा, आपने एक हेडिंग दिया है मोदी मुस्लिम और मुसलमान। मोदी मुल्क और मुसलमान। मुल्क और मुस्लिम और मुसलमान। तो शिक्षा पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक जो नैरेटिव है कि मुसलमान पढ़ नहीं रहा है, मेरे ख्याल में ये गलत है। मुसलमान बहुत पढ़ रहा है। मुसलमान, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। आप भी एक मुस्लिम हैं, आपके भाई भी मुस्लिम है, पढ़े लिखे हैं, मैं भी मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। सर परसेंट देखते हैं ना, आप पढ़े लिखे हैं तो ये कैसी बात है? मैं बता रहा हूँ, IAS IPS ड्रॉप आउट पता है? ड्रॉप आउट पता है हमारे यहाँ बच्चों का? मुझे सब पता है। मैं कितना % पढ़ते हैं हम, पता है आपको? अभी हम मुस्लिम जो है 4% पढ़ रहे हैं, जो ऊपर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो लोअर शिक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। प्राइमरी और प्राइमरी के बाद जो है ना, हाई स्कूल तक जाते जाते हम दम तोड़ देते हैं। उसका मसला क्या है? उसका मसला है 38% तो भी माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया सरकार ने। अच्छा, आपको ये पता है कि 2014 से पहले ड्रॉप आउट जितना था उतना 100 गुना कम हो गया है? ये मालूम है आपको? 2014 के बाद जो है शिक्षा में मुस्लिमों की सुधार आया, मैं ये जानता हूँ। 2014 के बाद मुसलमान बहुत पढ़ रहा है और धीरे धीरे इसका रेशियो बढ़ रहा है। बहुत सारी मजबूरियां हैं जो मुसलमान पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये शिक्षा में भेदभाव क्यों है? शिक्षा में कैसे भेदभाव है? शिक्षा में भेदभाव है कैसे? 38% माइनॉरिटी का बजट काट दिया गया, उससे क्या मुसलमानों को शिक्षा में मदद नहीं मिलेगी? नहीं तो माइनॉरिटी के बजट से शिक्षा का कोई वास्ता थोड़ी है। वास्ता है। कैसे वास्ता है? स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप तो दी जा रही है, लेकिन अभी आपको पता है माइनॉरिटी कमीशन ने CBI को एक मामला सौंपा है। 65% जो पैसा मोदी सरकार या पहले की जितनी सरकारों से हमारी अक़लियत को पहुंचता था, 65% वो लोग खा जाते थे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। ये आपने कभी सोचा है? मैंने जो कौन वो लोग हैं जो अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं? सरकार का पैसा आता है, मदरसा लिया जाता है और वो मदरसे में बच्चा एक नहीं आता है, तो आप अपने गिरेबान में झांकेंगे कि नहीं झांकेंगे? बिल्कुल झांकूंगा। जिस दिन मैं जनता का प्रतिनिधि बनूंगा उस दिन मैं झांकूंगा। लेकिन फिलहाल जो प्रतिनिधि है सवाल उससे होगा, जो घोटाला करता है सवाल फिलहाल उससे होगा। अगर बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी से होगा और समाजवादी सत्ता में तो समाजवादी से होगा। कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आई, कई बार सत्ता में आई और उसने सच्चर कमेटी की 2006 की 2014 तक कांग्रेस जो है सत्ता में रही, उसने लागू क्यों नहीं की? मुसलमानों को बर्बाद करने के पीछे कांग्रेस जितना बीजेपी है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस भी जिम्मेदार है। तो फिर मुसलमानों का नेता कौन? मुसलमानों का नेता फिलहाल जो है एक ही है जो हर मुद्दे पे बोलता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। पर लोग कहते हैं कि बी टीम है, मैं ये कहता हूँ सिद्ध कीजिए। अगर वो बी टीम है बीजेपी की तो सिद्ध कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि असद ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा। अभी तो कह रहे हैं मुसलमानों का नेता कौन? मैंने प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते क्या? असद साहब तो बन सकते। मैं ये चाहता हूँ कि रूबिका जी प्रधानमंत्री बने। हम अपनी बहन को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम आपके प्रतिनिधित्व में काम करेंगे। नहीं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब। अभी तो नेता आपने असद भाई को चुना है ना? बिल्कुल चुना। तो भाई असद भाई तो जमानतें जब्त करवा देते हैं, मुसलमान उनको वोट ही नहीं करता है। देखिए मैम, इतिहास गवाह है 1857 में क्रांति हुई थी मेरठ से, 2023 में भी एक क्रांति मेरठ से उठी है। अभी हमारा जो मेंबर है, जो महापौर है, दूसरे नंबर पर है, उसे सपा ने, कांग्रेस ने और बसपा ने हराने का काम किया है। अच्छा, आप सच्ची बात बताइए, AIM ज्वाइन की हुई है? मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कहूँ ऐसा लग तो रहा था। आपकी इतनी बढ़िया तकरीर सुनी है भाई। टिकट ये लेने वाले हैं, ध्यान रखिएगा।
मैं तो ये चाहूँगा कि वाकई में आप ये सर्च करें कि मुसलमान परेशान है या नहीं है, और है तो क्यों है। आज मुसलमान ट्रेन से सफ़र करने में डरता है, आपने देखा क्यों डर रहा है, क्यों डर पैदा हो रहा है। आज मुसलमान आप स्कूलों की हालत देखेंगे तो स्कूलों में जाने से डर रहा है, क्यों डर रहा है, स्कूल के बाहर क्या हालात पैदा हो रहे हैं आप देखें कुछ चल के। आप नगर नहीं, नगर से आगे ज़िले में जाएं, आप वहाँ देखें कि मुसलमान क्यों डर रहा है, क्यों खौफ में, क्यों मोदी को वोट नहीं करना चाह रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। क्यों मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्यों आखिर सिर्फ एक ही का विकास। उनका ये कहना है कि हम तो रोड बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं, बिजली लाते हैं सबके लिए लाते हैं, जितना भी वो काम कर ले आपके मन से उनके प्रति जो मैल है या उनके प्रति जो नापसंदगी है वो कभी दूर नहीं हो। ये आपने ये मुझे ये सवाल है, मैं इसलिए मुझे नहीं, ये कहा जाता है, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, बीजेपी। ये बात मेरे भाई ने भी कही थी कि वही बात फिर वहीं आ जाती है 80-20 वाली बात। लेकिन मैं उससे हट के कहूँगा कि अगर मोदी जी सबका साथ चाहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमानों को कैबिनेट में अपना प्रतिनिधित्व करवाते, क्यों नहीं आप मुसलमानों को एमपी का टिकट देते। उन्हीं के टाइम पर तो हमारे APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे, बीजेपी के टाइम पर 2 नेता भी थे, आप देखें नजमा हेप्तुल्ला। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने तो मुसलमानों को नेता बनाया, लेकिन उन मुसलमानों ने हमारे लिए क्या किया। उससे हट के आप ये देखें कि मोदी जी अभी MP के चुनाव आ रहे हैं, कितने मुसलमान प्रतिनिधियों को टिकट देंगे। वो कहेंगे विनेबिलिटी फैक्टर है, जो जिताएगा उसे वोट दिया जाएगा। हाँ देखें, नहीं मुसलमान को बीजेपी अगर टिकट दे, हाँ टिकट दे, जी 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो हम मुसलमान को अगर बीजेपी टिकट देगी तो जीत जाएगा यहाँ पर। हाँ? नहीं, झूठ नहीं बोलना, नहीं जीतने का जी, नहीं बताइए, बता देखिए मैडम, मैम अगर मुसलमान 80% 80 बनाम 20 हो जाएगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं। देख लो आप, ये देख लो आप लड़ाई, हाँ जीत की बात नहीं है भाई। बीजेपी तो फिर ये देखेगी कि मैं क्यों किसी को अपनी टिकट वेस्ट में दूं कि जब ये कहे तो 80 बनाम 20 है। आप हमारे देवबंद सीट पर जाएं, वहाँ 50% प्लस मुस्लिम है। अगर आप टिकट दोगे नहीं, मैंने तो अभी सर्वे करवा दिया, टिकट दोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। समाज अभी मैंने पूछा डरता है तो बोले नहीं डर। मैं बताता हूँ, समाजवादी मुसलमानों को डराती है, बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी हिंदुओं को डराती है, मुसलमान आ जाएंगे। ये कहाँ की राजनीति है। अरे मैं ये कहता हूँ विकास की राजनीति कीजिए ना। और दोनों की लड़ाई में बिल्ली मजे कर रही है। नहीं, बिल्ली नहीं है, बिल्ली विकास की राजनीति कर रही है। अच्छा, कुछ लोगों से वहाँ की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये एक मदरसा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। ये मदरसा में कितने बच्चे पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं 150-200 बच्चे पढ़ते हैं। कंप्यूटर है यहाँ? नहीं है। कंप्यूटर नहीं है? नहीं। कंप्यूटर क्यों नहीं है प्रिंसिपल साहब? दरअसल अभी मुझे तकरीबन 2 माह के करीब हुए हैं, और ख़ुद मैं इंग्लिश पढ़ा हुआ हूँ और हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी खुद की सोच ये है कि जहाँ बच्चा कुरान की तफसीर करे वही बच्चा जो है कंप्यूटर में हाई फाई हो, अच्छा इंग्लिश भी बोलना जानता हो, कंप्यूटर चलाना जानता हो। जो आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं? जी, जो मोदी जी जो सब आपके टीचर्स हैं? हाँ जी। तो इसमें से इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ये अभी नहीं इंग्लिश का टीचर, जो मैथ्स का। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे भाई दिल के ख्याल है ना भाई। सुनिए, आप बात बीच में काट देती हैं। नहीं, पहले मैं सवाल तो चाहिए ना आपको। नहीं, मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कंप्यूटर है तो नहीं है ना, अभी नहीं है, 2 महीने आपको हुए हैं। आप सवाल पूछिए, उसका जवाब दीजिए। यहाँ इंग्लिश का टीचर भी नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं अभी नहीं है, हिंदी का टीचर अभी है ही नहीं, अभी सिर्फ अरबी उर्दू है। फिर जब बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो कंप्यूटर कहाँ से आए? 2 माह हुए हैं, मैंने बोला ना अभी के 2 माह हुए हैं मुझे। ये मदरसा चलते हुए जो मुझे यहाँ बतलाया गया मदरसे के बारे में, तकरीबन 20 या 25 साल के करीब 25 साल हो गया, और एक भी मैथ्स का टीचर नहीं है, एक भी हिंदी का टीचर नहीं है, एक भी इंग्लिश का टीचर नहीं है। ये ज्यादती नहीं तो क्या है? मैडम असल में ये है कि यहाँ से फ़िलहाल दोबारा तालीम शुरू हुई है। असल बात ये है कि अभी ये मदरसा तकरीबन ये मान के चलो 1-1.5 महीने से बंद था फ़िलहाल, लेकिन चल तो 25 साल से रहा है ना। उससे पहले का हमें मालूम नहीं क्या हो रहा था। मुझे लगता है आप लोगों ने अपनी बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले हाँ सर, मैं क्या नाम है आपका? सईदुद्दीन मलिक। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चाहते हैं जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं वहाँ ऐसे स्कूल हों जो बच्चे, गरीब बच्चे फ्री पढ़ें, CBSE की एजुकेशन हो, इंग्लिश मीडियम हो, दीनी तालीम भी हो,
ऐसी कोई जितनी बस्ती हैं मुसलमानों की वहाँ स्कूल हों। और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार कोई बुरी नहीं होती, लेकिन एजुकेशन की कमी है। मुसलमानों में एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और एजुकेशन की कमी हमारे अंदर है। हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हो हजरत? हमारे बच्चे पढ़ें तो जब स्कूल हों। यहाँ कोई भी गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। सरदने के लिए एक मुस्लिम इंटर कॉलेज दिला दो और नवाबगढ़ी के लिए मुस्लिम इंटर कॉलेज। तो मुस्लिम क्यों? वो तो इंडियन इंटर कॉलेज दिला दो तो जाएंगे बच्चे। बच्चे जाएंगे। सामाजिक इंटर कॉलेज दिला दो जैसे CBSE के हैं। इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हर बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपने अपने दिल खोलकर बातों को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मोदी, मुल्क और मुसलमान अब एक नए एपिसोड के सामने और साथ में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए भारत 24। आजकल काफी सारी इंश्योरेंस कंपनियां मैटरनिटी कवर देती हैं और हर इंश्योरेंस कंपनी का वेटिंग पीरियड होता है जो कि 9 से 36 महीने का होता है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए तो एक बार जरूर चेक कर लें अपना यही वेटिंग पीरियड। इंश्योरेंस की पाठशाला के प्रस्तुत करता है पॉलिसी बाजार। जहां तक भारत वहां तक भारत 24, विजन ऑफ न्यू इंडिया। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट। भुजिया के बिना चाय नहीं पीता। बिका जी है ना? हाँ। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक। माइक्रोटेक 16 प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नई रंग भर रहा है। माइक्रोटेक। विकसित भारत का कर्तव्य पथ। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। जो लेकर बढ़ चले बदलाव का रथ। आज का नया भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। जुबां पर भारत का नाम। भारत माता की। निकल पड़े वो दुनिया जहां। विश्व गुरु आयुष्मान भव। नमोत्सव हैप्पी बर्थडे विश्व गुरु। भारत 24 की मेगा कवरेज 17 सितंबर दिन भर। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में ओनली ऑन पैसाबाजार.com। डाउनलोड द ऐप नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हाँ, फिर आप कल से पेंटिंग शुरू कर दें। सवालिया। पूछा कि कवरेज कितना है? सर कवरेज कितना है? कवरेज कितना है पूछोगे तो मिलेगा मैक्सिमम कवरेज। JSW पेंट्स पिक्सा के कवर मैक्स के साथ पूछोगे तो मिलेगा मैक्सिमम कवरेज। JSW पेंट्स, थिंक ब्यूटीफुल। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर।
एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। भारत की सबसे टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नाम से तो कई, काम से एक ही नंबर 1। इंजीनियर साहब का मतलब बीके सुपर सीमेंट। 50 साल और 200 से ज्यादा BIS अप्रूव्ड क्वालिटी टेस्ट का भरोसा, ये पक्का है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स